अंकल वो छोटे वाले 5 दिए दो जरा। ये लीजिए मैडम, ये बड़ा वाला दिया भी तो लीजिए मैडम। किस खुशी में? जो बोला है ना वो करो, सिर्फ छोटे वाले चाहिए। और वैसे भी ना इनके अंदर ना बहुत टाइम लगता है, पहले इनको पानी में भिगो के रखो, फिर इनके लिए बत्तियां बनाओ, फिर बत्तियों को इन दियों के अंदर डालो, फिर तेल डालो। इतना टाइम नहीं है। अगर दिए ही लूंगी तो इसका क्या करूंगी? ये झालर देख रहे हो ना, ये लगाने वाली हूँ मैं पूरे घर पे, अभी थोड़ी देर में लगने ही वाली है। ये देखो कितनी अच्छी लाइट देते हैं। और ये दियों का क्या है, 5-10 मिनट चलते हैं बुझ जाते हैं। अरे तो मैडम जी, आपने मुझे गली में से आवाज मार के इतनी ऊपर सिर्फ ये 5 दिए लेने के लिए बुलाया था। और नहीं तो क्या, तू क्या सोच रहा था कि तेरे सारे दिए लूंगी मैं? तुझे क्या नल्ली दिख रही हूँ मैं कि इनमें बैठ के बत्तियां पुरोती रहूंगी बैठी बैठी मैं? मुझे तो ऐसा लगा था कि आप कम से कम 100-150 दिए लेंगे। अबे तेरे लगने से क्या है, तेरे को तो कुछ भी लगेगा। अभी थोड़ी देर में तू बोलेगा ये घर मुझे मेरा लगा, तो क्या तेरे को दे दूंगी क्या मैं? और वैसे भी ना तेरा काम है ये, तू ये सब बेचने के लिए निकला है। और ये ना 7वें मंजिल पे है ये घर। माना कि तुम जैसे फकीर टीचर लोगों के लिफ्ट अलाउ नहीं है, तो तुम्हें सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ेंगी ना। और क्या तूने गलत कर दिया? चल 5 दिए कर दे। कितने रुपए हुए? 10 रुपए ना मैडम, सिर्फ 5 दिए। घर घर जा कर के हम ये फूल मालाएं, ये दिए अपने सर पे ढो रहे हैं सुबह से। और अगर ऐसे ही 5-5 दिए बेचेंगे, कैसे हमारी दुकानदारी चलेगी? तो मैं क्या तेरी माँ हूँ कि तेरा ठेका मैंने लेके रखा है? और तू पूछ लेता ना, नीचे से ही पूछ लेता कि मैडम आपको कितने दिए चाहिए, बोल दे दी मैं 5 दिए चाहिए। अगर तेरे को बेचने होते तू आता, नहीं बेचने होते मत आता। और चल अब ना तू ऊपर आ गया है, तूने इतनी देर से बैठ के ना एसी की हवा खा लिए, चुपचाप से ना 5 दिए के ना 10 रुपए ले और फूट यहाँ से। मैडम सिर्फ 10 रुपए? ये 30 रुपए के दियों के सिर्फ 10 रुपए दे रही हैं आप? सोने के भाव मिल रहे हैं क्या दिए तेरे? इसलिए तो लोग तुमसे आजकल दिए लेते नहीं है, लोग लाइट ही लगा लेते हैं। तुम लोगों के कौन मुंह लगेगा यार? देखिए मैडम, जो दीपावली त्योहार है ना, वो हम हिंदुओं का त्योहार है, दियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। हम कोई क्रिश्चियन थोड़ी है जो लाइटें लगाएंगे, और ना ही हम मुसलमान हैं जो मोमबत्तियां जलाएंगे। पागल वागल हो गया है तू? क्या बोले जा रहा है? कुछ भी मतलब अपनी ये 2 कौड़ी की चीजें बेचने के लिए तो कुछ भी बोले जा रहा है। अब ना तूने मेरी बुद्धि हटा दी है जगह से। अब एक काम कर, तेरे 2 कौड़ी के दिए भी नहीं चाहिए, निकल चल। बहुत खा ली तूने ठंडी हवा, उठ। लेकिन मैं तो बस ये कहना चाह रहा। अबे तू कुछ मत कह, ये कहानियां ना अपने बच्चों को सुनाइयो बैठकर, मेरे को सुनने की जरूरत नहीं है। चल निकल अब यहाँ से, आया बड़ा। मैडम, हम तो आपको बस दियों का महत्व समझा रहे थे कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस आए थे, तो पूरे अयोध्या में दियों से सजावट हुई थी। और अब भी जब श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई है, तब भी तो पूरी अयोध्या को दियों से सजाया गया था। अपने ने 2 कौड़ी के दिए बेचने के लिए ना मुझे ना फालतू की कहानियां मत सुना। क्या होता है इनमें, ये टूट जाते हैं हाल। ये देख मिट्टी है ये, चल ले और निकल जल। मेघा, ये क्या है? अरे प्रिंस आ गए तुम? लाइट लेके आए हो ना तुम? देखो एक ही लाइट बची थी, बाकी सारी की सारी खराब हो गई। लाइट तो ले आया हूँ मैं, और यहाँ पे तुम जो भी कर रही थी ना, वो सारी चीजें भी मैंने देख ली हैं। हमारी देश की मिट्टी के बने हुए दियों को किस तरीके से तुम तोड़ के इन अंकल के मुंह पे फेंक रही थी ना, सब कुछ मैंने देख लिया। मेरी बात सुनो, मैं इनको क्वालिटी दिखा रही थी कि 2 कौड़ी के दिए हैं इनके। और वैसे भी प्रिंस तुम कहाँ यार, दिए वगैरह ना पिछले जमाने में जलाए जाते थे, हम लोग मॉडर्न जमाने के हैं। हम लाइट्स ले लेते हैं तो कितना लॉन्ग टाइम तक चलती है, और ये दिए सिर्फ 15 मिनट ही चल पाते हैं। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम तो नहीं है कि मैं जाकर बार बार इनके अंदर ऑयल बढ़ाती हुई फिरूं। मेघा, तुम्हें मालूम है, अगर हमारी सोसाइटी का ट्रांसफार्मर फूक गया ना, तो लाइटें एक नहीं जलने वाली, पर ये दिए ना, ये दिए फिर भी जलते रहेंगे। बस इनमें हमें तेल बढ़ाना पड़ेगा। और तुम्हें तो मालूम है ना कि दीपावली पे कभी भी किसी भी घर पे अंधेरा नहीं रहना चाहिए। और तुम्हें पता है, ये दीपक, जिन दीपकों को तुम इन लाइटों से बदलने की सोच रही हो ना, इन दीपकों में हमारे देश की मिट्टी लगी हुई, मिट्टी। और ये इन जैसे हजारों लोग होते हैं जो दीपावली का इंतजार करते हैं कि दीपावली आएगी, हमारा रोजगार चलेगा। ये बेचारे घंटों घंटों तक मिट्टी के दीपक बनाते हैं कि दीपावली आ रही है, हमारे घर पे भी खुशियां आएंगी, हमें भी 2 पैसे कमाने को मिलेंगे। तुम जैसे लोग कहीं दीपकों का महत्व समझोगे? तुम जैसे लोग तो ये विदेशी लाइटें खरीदोगे, विदेशी लोगों को सपोर्ट करोगे, हमारे हिंदुस्तान को थोड़ी सपोर्ट करोगे। नहीं प्रिंस, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने सोचा कि शॉर्टकट में काम हो जाएगा। और आजकल देखो ना, कोई भी ना अपने घरों पे दिए नहीं जलाता, सब लोग कैंडल्स और लाइट्स ही जलाते हैं।
तो मैंने सोचा कि मेहमान आएंगे, मैं भी वहां व्यस्त होंगी, तो कौन बार बार जाकर इन दियों के अंदर तेल बढ़ाएगा। पर मुझे पता नहीं था कि जाने अनजाने में मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। और तुमने बिल्कुल ठीक बोला, ना जाने हम लोग इन लोगों का काम खाकर, इन लोगों के पेट पे लात मारकर इन विदेशी कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इस दिवाली ना मैं वादा करती हूँ तुमसे, हम लोग लाइट्स नहीं जलाएंगे, हम लोग ना दिए लगाएंगे। अंकल जी आप एक काम कीजिए, आप ना पूरे 300 दिए दे दीजिए, क्योंकि हमारा घर काफी बड़ा है ना, हम लोग अपने यहाँ पे भी दिए लगाएंगे और हम लोग घर घर जाके ना सब लोगों के यहाँ दिए देंगे, ताकि लोगों को दियों का महत्व पता चले। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे इस तरीके से बात करी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत बोलिए मैडम जी, कोई बात नहीं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो यही काफ़ी है। और इस त्यौहार पर हम ये कोशिश करेंगे कि हर घर में सिर्फ दियों से दिवाली मनाई जाए। निगाह एक और बात, अगर ये लाइटें इतनी ही अच्छी होती ना तो हम मंदिरों में जाके ये दीपक नहीं जला रहे होते, लाइटें ही जला देते, वो तो जलती रहती 24 घंटे। तो आगे से ना कभी भी देश की मिट्टी का ना अपमान मत करना। अंकल जी आप ये सारे दीपक हमें दे जाइए, आप पेमेंट बता दीजिए, मैं अंदर से लेके आता हूँ।